नमस्कार साथियों। तो आज है 21 नवंबर 2025। बाजार की सेंटिमेंट आज थोड़ा सा वीक जरूर था। इवन निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट अभी यूएस मार्केट बहुत ही बढ़िया मूड में। देखिए कुछ टाइम पहले तो लगभग 1.5% ऊपर पहुंच गया था डॉ जोन्स। अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 1:19 पे डॉ जोन्स की पोजीशन काफी तगड़ा 1.01% पॉजिटिव में। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी काफी बढ़िया। देखिए 0.56% पॉजिटिव में, जबकि कुछ टाइम पहले लगभग 1% ऊपर था नैस्डैक और लगभग 1.5% ऊपर था डॉ जोन्स। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखिए बिटकॉइन। आपको मैं लास्ट डे अपडेट दिया था ना, क्या कहा था कि देखिए क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में जितना करेक्शन होगा पैसा यहां से ट्रांसफर होगा किस तरफ, इक्विटी मार्केट में, खास करके एशियन पैसिफिक मार्केट में। बिकॉज पिछले अगर आप डेटा देखेंगे 3-4 महीनों पे एशियन पैसिफिक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ भारत की बाजार नहीं है। चाइनीज मार्केट आप उठाइए, आप इंडियन मार्केट उठाइए, आप इंडोनेशियन मार्केट उठाइए, यहाँ पे ह्यूज सेल ऑफ हुआ एफआईएस द्वारा। और जितना देखिए अभी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में एफआईएस की सेल ऑफ होगा और ऑलरेडी काफी हो चुका है। आप देखिए आज भी लगभग 1% के आसपास नीचे पिछले 5 दिन पे। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए जैसे कि इक्विटी मार्केट हफ्ते में 2 दिन बंद रहता है, बट क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है 7 दिन ही ओपन, मतलब साल में 365 दिन ही ओपन रहता है। तो पिछले 5 दिन की रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे 9.5 से 10% क्रैश, 1 महीने की रिकॉर्ड देखेंगे 20% क्रैश। और अगर आप देखेंगे जब भी अपना हाई टच किया था बिटकॉइन लगभग 1 करोड़ 10 लाख इसका वैल्यूएशन, वहां से तकरीबन 26-27% अभी नीचे चल रहा है। ओके, सो जितना यहाँ पे सेल ऑफ होगा उतना ही बेनिफिट मिलेगा इक्विटी मार्केट को, याद रखिए। चलिए दोस्तों अगले अपडेट पे, पर उसके पहले आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या आप इस चैनल पे नहीं हो, ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और साथियों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला रिपोर्ट आ रहा है आपके ट्रम्प की तरफ से, मतलब मेरे चचा की तरफ से। ट्रम्प क्या कहा, आप देखिए, ट्रम्प साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रिमूव 40% टैरिफ ऑन ब्राजीलियन कॉफी। सो डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी समझा माहौल को कि भाई महंगाई तो बढ़ रहा है और यूएस के नज़दीक है ब्राज़ील, काफ़ी नज़दीक है। सो वहाँ से कॉफ़ी, टी और भी बहुत सारे जो सामान है आता है। तो बेफालतू 40% टैरिफ लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, देश की महंगाई बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही लोग ट्रम्प के विरोध में आ चुका है, तो क्यों ना हम इसको हटा दें, तो रिमूव कर दिया। अब ब्राज़ील की प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा वो तो खुश हो गया। वो कहा कि देखो ये ब्राज़ील के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है यूएस की टैरिफ के अगेंस्ट में। लूला स्टेयर डाउन ट्रम्प एंड स्कोर्ड टैरिफ विक्ट्री फॉर ब्राज़ील, है ना। चलो बहुत सही है। अब भारत के ऊपर देखिए, भारत के साथ अभी भी ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, पता नहीं कब तक होगा, बट आशा रखता हूँ कि जब जल्दी कुछ उसके ऊपर अपडेट हमें मिलेगा। अच्छा साथियों, रिसेंटली आपको पता होगा, मैं आपको इन्फॉर्म भी किया था, आई थिंक कि 1-2 दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से यूक्रेन और रशिया के बीच सीज फायर को लेके फिर से, मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सीरियस हुआ है और एक लगभग 28 पेज की एक प्रोपोजल रखा है, जिसको पढ़ने के बाद भाई साहब जेलेंस्की की तो होश उड़ गया। जेलेंस्की कह रहा है कि भाई ऐसा अगर हो गया तो भाई हमारे देश आधा हो जाएगा। एक्चुअली ट्रम्प क्या कहा था, ट्रम्प कहा था कि ये जो पिछले 3-3.5 सालों से, ध्यान से मेरी बात को सुनना, पिछले 3-3.5 सालों से यूक्रेन की जितने भी परसेंट या जितने भी जमीन रशिया की कब्जे में है वो यूक्रेन दे दे और बदले में ये जंग खत्म हो जाए। और उसके बाद जेलेंस्की कमेंट आया, ट्रम्प गिव्स यूक्रेन डेज टू एक्सेप्ट हिज प्लान टू एंड वॉर एज जेलेंस्की वॉर्न ऑफ डिफिकल्ट मोमेंट इन हिस्ट्री। मतलब यूक्रेन की इतिहास में ये सबसे डिफिकल्ट मोमेंट है। अब उसके बाद देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे रशिया का बेनिफिट मिलेगा, ध्यान से सुनना। रशिया यूक्रेन की नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट, सॉरी नॉर्थ इन ईस्टर्न पार्ट में जितने भी जमीन कब्जे में लिया उसमें ना ह्यूज क्रिटिकल जो ये जो क्रिटिकल जो मिनरल्स, ठीक है, या रेयर अर्थ वो बहुत मिलता है, भर भर के मिलता है। अब रशिया भी खुश। रशिया अब कह रहा है यूक्रेन को कि रशिया थ्रेटन मोर टेरिटोरियल सीजर इफ यूक्रेन रिजेक्ट यूएस प्लान। तो मतलब अभी रशिया यूक्रेन के कह रहा है ये जो यूएस की तरफ से प्रोपोजल रखा है इसको अगर रिजेक्ट कर दिया तो अभी जो जमीन कब्जा आया है वो तो हमारे पास रहेगा, फ्यूचर में और भी कब्जा लेंगे, हो सकता है कि यूक्रेन को पूरा खा जाएंगे। ये धमकी दी। अब देखना होगा कि
ये जंग अब किस मोड़ पे जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी। अब आशा रखता हूँ कि इतने सालों से जंग चल रहा है, 3 साढ़े 3 साल बीत चुका है, लगभग 4 साल ऑलमोस्ट होने को है। अगले साल जनवरी फरवरी में आया तो 4 साल कंप्लीट भी हो जाएगा। तो जंग अगर रुक गया, ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए भी अच्छा है, इवन भारत की इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है। ओके, अच्छा उसके बाद साथियों आपको पता होगा, मैं आपको लास्ट डे भी इन्फॉर्म किया था, ये अभी G20 समिट शुरू होने जा रहा है, साउथ अफ्रीका में इस बार होगा। और भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करेगा भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मोदी जी साउथ अफ्रीका में अराइव कर चुका है, मतलब वहां पे पहुंच चुका है। और सबसे पहला जो रिपोर्ट आया है, ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट के साथ जो भी एग्रीमेंट साइन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन देखिए, ये 3 दिन की मीटिंग है, 21 आज से शुरू हुआ, 22 23 मतलब रविवार तक चलेगा। और इस बीच में और भी बहुत सारे देशों के साथ मीटिंग वगैरह साइन होगा, एग्रीमेंट वगैरह साइन होगा। तो आज की देखिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज, पीएम मोदी मीट ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट, डिस्कस कोऑपरेशन इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी क्रिटिकल मिनरल्स। एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, और कौन कौन सी चैप्टर को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा वो भी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे मीट हिज ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट एंटोनी एल्बनेंस इन जोहान्सबर्ग, मतलब जो साउथ अफ्रीका की आई थिंक की कैपिटल है जोहान्सबर्ग। एंड द टू लीडर टुक स्टॉक ऑफ प्रोग्रेस इन कोऑपरेशन इन डाइवर्स एरिया, बहुत सारे एरिया पे, इंक्लूडिंग डिफेंस। कौन कौन से एरिया पे, देखिए डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, क्रिटिकल मिनरल जो आज काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड है, खास करके चाइना सप्लाई बंद करने के बाद, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड पीपल टू पीपल टाई। पीपल टू पीपल टाई मतलब जो देखिए अक्सर हमने देखा कि भारत की तरफ से जो लोग हैं दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, या कह सकते हो कि थोड़ा डेवलप कंट्रीज़ में काम करने के लिए जाता है, तो इसको हम कहते हैं पीपल टू पीपल टाइज। ठीक है, सो इन सब क्षेत्रों पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों देश के लीडर के साथ। ये देखिए, पीएम मोदी मीट Albanese are he arrived South Africa to attend the G20 leader summit. Both leaders express satisfaction, sorry, satisfaction on substantial deepening and diversification of our ties as we mark 5 year of comprehensive strategic partner. Okay, ये आज भारत की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक पर्सन रणदीप जायसवाल जी की मीडिया की जो ब्रीफिंग था। ओके, सो ये हो गया आज की पहले की अपडेट। अब देखिए नेक्स्ट 2 दिन भी और भी कुछ अपडेट आएगा, जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता होगा, लॉकडाउन के समय जो गलवान इंसिडेंट हुआ था भारत और चाइना के बीच बॉर्डर एरिया पे, तो उसके बाद तो जो चाइनीस जो लोग हैं उसको टूरिस्ट वीसा देना भी बंद कर दिया, इवन फ्लाइट भी डायरेक्टली बंद था भारत और चाइना के बीच, रिसेंटली ओपन हुआ है। तो ये आज की अपडेट है कि इंडिया रीओपन टूरिस्ट वीसा फॉर चाइनीज सिटीजन आफ्टर 5 year फ्रीज। तो पिछले 5 सालों से वही आपके लॉकडाउन से अभी तक बंद रहने के बाद फिर से इसको रिज्यूम किया। चलो बहुत बढ़िया। एक और दोस्तों यहाँ पे एग्रीमेंट की बात करेंगे, इंडिया टू लॉन्च एयर कार्गो सर्विस विथ अफगानिस्तान सून। तो बहुत जल्दी भारत जो है ना एयर रूट के थ्रू कार्गो सर्विस शुरू करेगा अफगानिस्तान के साथ। चलो ये भी एक बहुत सही है। ये देखिए आज ऑलरेडी हो चुका है खबर। आज आई थिंक कि अफगानिस्तान की तरफ से वो तालिबान की जो कॉमर्स मिनिस्टर है वो आया था शायद भारत में। हाँ ये देखिए, ट्रेड मिनिस्टर आया था, वही कॉमर्स मिनिस्टर आया था भारत में। देखिए, एयर कार्गो सर्विस बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान आर सेट टू बिगिन शॉर्टली, एन इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल अनाउंस ऑन फ्राइडे ड्यूरिंग अ विजिट अफगानिस्तान तालिबान ट्रेड मिनिस्टर अल हज नुरुद्दीन अजीजी टू न्यू दिल्ली। तो आज ही आया था, तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन किया। चलो बहुत सही है। अच्छा, कुल मिला के देखिए मैं कहूँगा माहौल अभी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ठीक ठाक है, और यूएस मार्केट भी रिकवर कर रहा है। चाहे डॉ जोन्स की बात करें, देखिए अभी पॉजिटिव में है, नैस्डैक भी पॉजिटिव में। अब देखिए कब तक पॉजिटिव में रहता है, या सोमवार अभी बहुत देर है। आशा रखता हूँ कि तब तक अगर सब कुछ सही चला, बढ़िया चला, तो बाजार में उम्मीद है कि एक अच्छा फिर से ओपनिंग हो सकता है। बट फिलहाल आप देख लीजिए कि पोजिशनल वाइज गिफ्ट निफ्टी भी काफ़ी ठीक ठाक ही लग रहा है। फिलहाल ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 11:58 है। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन लगभग 26,148 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उससे तो बहुत ऊपर है, लगभग 80 पॉइंट के आसपास। अब क्योंकि ये नवंबर की फ्यूचर है, मतलब बस एक दिन बाकी है, सोमवार को छोड़ के मंगलवार ये एक्सपायर होगा। सो प्रीमियम तो ऑलमोस्ट ना के बराबर मान के चलिए।
सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा अभी पोजिशनल वाइज ठीक ठाक है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो अभी 2 दिन बीच में बाजार क्लोज रहेगा। सो कुछ भी देखिए अपडेट आ सकता है, आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। और साथ ही आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और फॉलो भी करके रखना इंस्टाग्राम में, बिकॉज वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को जानकारी देते रहता हूँ स्टोरी के थ्रू। तो और कोई आपका देखिए कन्फ्यूजन इस बारे में या जियोपॉलिटिकल और कोई मुद्दा जानना है, कमेंट करके बताइए। सो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।